क्या ये मॉडर्न युग का कोल्ड वॉर है? दरअसल ईरान और अमेरिका जो स्ट्रेटेजी अभी अपना रहे हैं, सेम वैसा ही यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान ये टेक्निक अपनाया था। तो इस टॉपिक पे हम आगे वीडियो के आगे बात करेंगे। पहले हम जो पीस वार्ता के लेकर जो ईरान और अमेरिका जो अभी चल रहा है इसके पृष्ठ पार लेता है। जैसे कि आपको पता है कि जो ईरान ने जो प्रपोजल भेजा है, न्यू प्रपोजल भेजा है अमेरिका को, और अमेरिका को जो कंडीशन है, ईरान ने बोला है ब्लैकेट हटाओ और सीज फायर लागू करें तो मैं स्टेट ऑफ हॉर्मज खोलूंगा। अमेरिका का कहना है कि इमीडिएट इसमें न्यूक्लियर भी शामिल करो, और कोई भी शांति वार्ता करना है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती है, ना कि मीडिएटर के थ्रू। जो अभी जो प्रपोजल भेजा है हाल ही में 1-2 दिन हुआ है, तो इस प्रपोजल ने डायरेक्ट ईरान ने नहीं भेजा, ये पाकिस्तान के मीडिएटर के थ्रू भेजा है। तो इसमें मीडिएटर बैक डोर और बैक चैनल के थ्रू इस शांति वार्ता में लगा हुआ है। चाइना इनडायरेक्ट रूप से इस शांति वार्ता में लगा है, और स्पेशली पाकिस्तान इसमें शांति वार्ता के बैक डोर से ईरान से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी बात कर रहा है, और इस बैक डोर और बैक चैनल के थ्रू इसमें बात चला रहा है। मगर यहाँ पर बात डेड लॉक लगा हुआ है यहाँ पर कि अमेरिका का न्यूक्लियर है शर्त, और यहाँ पर है कि इसके बाद में न्यूक्लियर के लेकर बाद में। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी टेक्निक अपनाया जा रहा है, स्पेशली ईरान की तरफ से टाइम बाय स्ट्रेटेजी, टाइम इसमें खींच रहा है। और दूसरा एंगल से देखे जो इजराइल और लेबनान के, तो उसमें जो 3 हफ्ते का सीज फायर था उसमें उल्लंघन हो गया है। कोई भी सीज फायर इसमें नहीं देखा रहा है, दोनों तरफ से छूट फूट घटना अभी भी चल ही रहा है। तो वहाँ पर भी ये सीज फायर का कोई भी वो नहीं है। इसीलिए ईरान बोलता है कि पहले सीज फायर और ब्लैकेट हटाओ और मैं स्टेट ऑफ हॉर्मज खोल दूंगा। और तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर सिनारियो देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक नया कोल्ड वॉर है? किसका फायदा, तेल कंपनियां या आम जनता? क्या अमेरिका जानबूझकर नेगोशिएशन डिले करता है? अगर स्टेट और हॉर्मज खुल जाए तो क्या होगा? तो आपको पता है कि जो अभी का जो सिचुएशन है ईरान और अमेरिका को, तो जो उस वक्त को जो हम इसके पहले चलते हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान जो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के हुआ था, इसमें हुआ था कि कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो बड़ा देश होता है, जो यूनाइटेड स्टेट और रशिया, जो कोल्ड वॉर उस दौरान जो लड़ा, तो डायरेक्ट दोनों देश नहीं टकराया, कुछ और देशों के जरिए से वहाँ पर टकराया। उसको टकराने के माध्यम बहुत होते हैं, जैसे कि आइडियोलॉजी जो उस वक्त अमेरिका का आइडियोलॉजी था कैपिटलिज्म, लोकतंत्र और इकोनॉमिक्स मार्केटिंग। और जो उसको रशिया का, सोवियत यूनियन का था, उसको आइडियोलॉजी था कि कम्युनिज्म और जो एकल पार्टी, वहाँ पर एकल पार्टी जो अभी आप जो देख रहे हैं, जो अमेरिका ने अभी लोकतंत्र है, और जो कम्युनिज्म में जो जानता है कि एकल पार्टी होता है, एक गवर्नमेंट का शासन होता है। लोकतंत्र में आप सब कुछ अपना जनता वहाँ का मेन होता है, जनता वहाँ पर डिसाइड करता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन कहा जाएगा। मेन वहाँ पे माना जाता है कि जनता है, जो लोकतंत्र में होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर कम्युनिज्म और जो अमेरिका का था जो लोकतंत्र, इसकी आइडियोलॉजी वर्ल्ड में फैलाना था। अमेरिका अपना प्रभाव वर्ल्ड में डोमिनेंस बनाने में लगा था, और सोवियत यूनियन अपना प्रभाव जो कम्युनिज्म को प्रभाव आइडियोलॉजी उसको वर्ल्ड में फैलाना था। तो ये वार चला लगभग 1947 से लेकर 1991 तक। उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसके लेकर प्लानिंग हुआ, और यहाँ पर स्पेशली अमेरिका ने यहाँ पर उभर के आया, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ इसमें। और सोवियत यूनियन उस वक्त टूट गया, और टूटने के बाद वहाँ पर से यही स्ट्रेटेजी जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी जो अभी अपना रहा है ईरान और अमेरिका जो अपना रहा है, सेम ऐसा ही स्ट्रेटेजी के जरिए अमेरिका ने रसिया पर सेंक्शन लगाया। जो अभी के ओल्ड रूट है, जो उस वक्त मलक्का, उतना जितना वर्ल्ड में जितना भी ओल्ड रूट है, जो इकोनॉमिक्स के जरिए उस पर प्रेशर सोवियत यूनियन को बनाया था। तो सेम हम आते हैं यहाँ पर, अब आते हैं अमेरिका और ईरान के, तो सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर खेला जा रहा है। जो अभी जो टेक्निक अपना रहा है जो अमेरिका और जो ईरान, तो सेम वैसा ही प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर अपनाया जा रहा है। जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका चाहता है कि ईरान को इकोनॉमिक्स इतना पीछे धकेल दिया जाए कि वार करने के लायक ही नहीं है, जैसे कि ब्लॉकेड करके, और बहुत सारा 2000 से ज़्यादा सेंक्शन ईरान पर लगाया है। ईरान का यहाँ पर स्ट्रेटेजी है कि जो प्रोक्सी
जो प्रोक्सी वार जो जो होती हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, प्रोक्सी वार के जरिए यहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। उसको भी पता है कि डायरेक्ट लड़ेगा तो दोनों तरफ से मुठभेड़ होगा, तो अमेरिका को भी क्षति होगा और ईरान को भी क्षति होता है। इसीलिए अभी की सिचुएशन में ईरान अभी टाइम बाय स्ट्रेटेजी अपना रहा है और अमेरिका इसमें प्रेशर टेक्निक मेंटेन करके रखा है। और इसके लेकर इसमें जो ईरान को और अमेरिका को जो इसमें जो शर्त है उसमें कंट्रास्ट कर रहे हैं। इसके लेकर कुछ इस तरीका के जो कोल्ड वार के इसमें संभावना दिखाई दे रहा है। और अगला एंगल जब देखें तो जो अभी स्टेट ओवर बंद है और जो तेल रूट जो शिपिंग जो ऑयल जो प्राइस बढ़ रहा है, जो रूट अभी बाधित है, इसके में सबसे ज़्यादा फायदा किसके होता है? आम लोगों को या कंपनियों को। तो सबसे ज़्यादा जो अभी जो बाधित है तेल जो क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस है वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा अभी के सिचुएशन में लग रहा होगा कि ये जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसको धक्का लगता होगा क्राइसिस के जरिए, कंपनी के ज़्यादा लॉस। मगर कंपनी के यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता है। जो अभी स्पेशली मैं तेल के लेकर बात कर रहा हूँ, तेल में जो सऊदी अरेबिया के जो कंपनी है और एक्सन कंपनी, सऊदी अरेबिया एरोकन कंपनी है और एक्सन कंपनी है, वो जो बड़ा बड़ा कंपनी है और छोटा छोटा भी कंपनी को इसमें कोई भी किस्म का इसको घाटा नहीं होता। अगर जो ये रूट अभी स्पेशली तेल के रूट स्टेट ओवर में बंद है, तो इसके लेकर जो कंपनी है तो जो कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मान लीजिए 50 रुपया है प्रोडक्शन कॉस्ट और जो शिपिंग मिलाकर 50-60 रुपया हो जाता है। मगर जो सेलिंग प्राइस होता है, तो अभी की सिचुएशन में सेलिंग प्राइस है $100 प्लस 110 प्लस हो गया है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के जरिए जो बड़ा कंपनी होता है, तो इस जैसे कि इस वार में जैसे अब स्टेटस हॉर्मोन्स को लेकर जो क्राइसिस है, तो इसमें से बड़ा नफा कमा रहा है कौन? कंपनियां कमा रहा है। जितना भी बड़ा से लेकर छोटा लेवल का जितना भी कंपनी होता है, ये इसमें बहुत हजारों करोड़ को मुनाफा कमा रहा है। मगर डायरेक्ट इसमें इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने के जो तेल जो महंगाई होगा, तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट में हो गया, वेसल हो गया, जहाज हो गया, जो एरोप्लेन हो गया और जो ट्रांसपोर्ट हो गया, कि जब भी ये तेल पर प्राइस बढ़ेगा तो ये सभी पर प्रभावित पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्ट के कनेक्ट है सभी सामान, जितना हम लोग खाते पीते हैं डेली दिनचर्या में, सभी कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट के जरिए एक ठाव से और एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है। तो कुछ इस तरह का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसमें आम लोगों के। जब जो ऐसा क्राइसिस होता है तो आम लोग पैसा वहाँ पर नहीं देखते। जैसे कि आपको वहाँ अभी की एग्जांपल ले सकते हैं कि एलपीजी गैस अभी शॉर्टेज होगा तो आपको जो वहाँ पर ब्लैक में बेचता होगा, तो आपको जो अभी के सिचुएशन में आपको ज़्यादा चार्ज करके पैसा आप नहीं देखते। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। आप ऐसा वहाँ पर नहीं देखते, जितना भी पैसा है आपको ज़रूरी उस वक्त आपको ज़रूरी होता है तो आप सिलेंडर खरीद कर, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, सिलेंडर खरीद कर आप ले जाते हैं और पैसा वहाँ पर नहीं देखता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि सामान महंगा नहीं है, इन्फ्लेशन का अर्थ है पैसा को वैल्यू गिरना। तो कुछ इस तरीका के वो है जो कंपनी जो अगर ये जो प्रभाव पड़ता है तो डायरेक्ट कंपनी को फायदा, आम लोगों को यहाँ पर घाटा होता है। क्या इसमें आप बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या जानबूझकर अमेरिका यहाँ पर नेगोशिएशन डिले कर रहा है? तो यहाँ पर देखें तो अगर टेक्निकल देखें तो यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर प्रेशर टेक्निक अपनाया जा रहा है। पॉसिबिलिटी भी लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका एक बिजनेस कंट्री है। एक जो स्पेशली अभी जो ट्रम्प है जो उसको दिमाग चलता है बिजनेसमैन की तरह। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि शायद ऐसा जानबूझ के डिले करता होगा, क्योंकि अमेरिका को वर्ल्ड में जितना भी इसको अपना डोमिनेंस बनाने के लिए तो ये कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर 80 से 85% चांस है कि पॉसिबिलिटी बोला 100% ये एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्टली ये नहीं है कि डिले करता होगा। मगर अभी भी प्रेशर टेक्निक अभी ईरान को अपना रहा है कि जैसे खोला जाए, अभी अटका है दोनों को, सबका को पता ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कहना कि ये डिले कर रहा है ये नहीं, मगर 80 से 85% यहाँ पर चांस है कि ये टेक्निक अपनाया जा रहा होगा। क्योंकि वर्ल्ड में जब बड़ा कंपनी है जो इसमें रिलेटेड होता है, बड़ा जो स्पेशली ट्रम्प को जो बोले तो वो बिजनेस कंट्री है, वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन वहीं पर होता है, अमेरिका पर रहता है। अगर एक और एंगल इसमें है कि अगर
अगर हॉर्मस खोल दिया जाए तो क्या होगा? हॉर्मस अगर खोल दिया जाए तो जो पहले की सिचुएशन में था वही होगा। स्पेशली जो अभी बिजनेसमैन को मैंने बात किया, तो बिजनेसमैन को जो अभी मुनाफा हो रहा है सो न्यूट्रल जो पहले का सिचुएशन था नॉर्मलाइज हो जाएगा, आम लोगों को इसमें राहत मिलेगा। और जो 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 प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा है जो स्पेशली एशिया और यूरोप में, तो इसमें तो आपको मैं अभी बताया हूँ कि इसमें प्रभाव सिर्फ आम लोगों को पड़ेगा, तो आम लोगों को राहत मिलेगा, सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगा। और ये वार और फ्यूचर सिनारियो देखें तो यहाँ पर 80% 75% यहाँ पर जो नहीं दिखाया जा रहा है कि आज शांति वार्ता को जो लेकर जो डील हो रहा है, जो उसमें संभावना नहीं दिखाई दे रहा है कि शांति वार्ता होगा। मगर फिर भी लोग केस लगाया जा रहा है कि 20 से 30% लोग की शांति वार्ता हो जाए, पहले की सिचुएशन जैसा था वैसा ही नॉर्मलाइज हो जाए। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो जो हमने जो एनालिसिस किया, जो इस अभी की जो सिचुएशन अमेरिका और ईरान की जो सिचुएशन, इस आधारित पर हमने एनालिसिस किया। आपको क्या लगता है कि सही में ये कुछ वैसा ही वर्ल्ड वार जो पहले कोल्ड वार हुआ था इससे रिलेट करते हैं? और जो इसमें फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, आम लोगों को घाटा मात्र हो रहा है? तो अपना अपना राय, कमेंट, अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।